गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो में हमने अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में अध्ययन किया है और आज हम अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी में वेवलेंथ और एब्जॉर्प्शन इन दोनों में रिलेशन का स्टडी करेंगे और इन दोनों पर कंपाउंड की स्ट्रक्चर, सॉल्वेंट का क्या प्रभाव पड़ता है उसका भी अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अनसैचुरेशन बढ़ने से आपके एब्जॉर्प्शन और वेवलेंथ पर क्या इम्पैक्ट होता है। तो आज हम इन दोनों का विस्तार से अध्ययन करेंगे कि अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी में वेवलेंथ के शिफ्ट होने से उसको किस नाम से जाना जाता है और एब्जॉर्प्शन के शिफ्ट होने से उसको किस नाम से जाना जाता है। अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो यूवी स्पेक्ट्रम है उस यूवी स्पेक्ट्रम में शिफ्टिंग इन एब्जॉर्प्शन बैंड, इसका विस्तार से अध्ययन आज हम कर रहे हैं। इन अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम एब्जॉर्बेंस इज प्लॉटेड अगेंस्ट वेवलेंथ। इन अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम एब्जॉर्बेंस इज प्लॉटेड अगेंस्ट वेवलेंथ। Absorbance represented by epsilon and wavelength represented by lambda. A wavelength lambda value where given species show maximum absorbance is called lambda max, and absorbance corresponding epsilon value is called epsilon maximum. It means जिस मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस पर स्पीसीज की जो वेवलेंथ होती है उसको लैम्बडा मैक्स कहते हैं और जिस वेवलेंथ मैक्सिमम लैम्बडा मैक्स पर जो एब्जॉर्बेंस होती है उसको एप्सिलॉन मैक्सिमम कहते हैं। ए स्पीसीज में शो मोर देन वन शिफ्ट इन एब्जॉर्बेंस बैंड मे बी अकर ऑन changing the solvent or due to structural change in given species. It means here absorbance and wavelength both are depend on the solvent and the structure of the given species. So here we consider the two kinds of impact on the ultraviolet spectrum absorption band shifting. First, structure of given species and second, solvent impact. अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी में पराबैंगनी स्पेक्ट्रम में अवशोषणांक एब्जॉर्बेंस एप्सिलॉन एवं तरंगदैर्ध्य वेवलेंथ लैम्बडा के विरुद्ध आलेखित किया जाता है। तरंगदैर्ध्य एवं अवशोषणांक के मध्य प्राप्त ग्राफ को यौगिक का पराबैंगनी स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ए ग्राफ बिटवीन एब्जॉर्बेंस एंड वेवलेंथ इन अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम कॉल्ड अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम ऑफ ए गिवन कंपाउंड। पराबैंगनी स्पेक्ट्रम में किसी यौगिक के द्वारा तरंगदैर्ध्य के जिस मान पर अधिकतम अवशोषण दर्शाया जाता है, तरंगदैर्ध्य का वह मान लैम्बडा मैक्स कहलाता है तथा अवशोषणांक का मान एप्सिलॉन मैक्स कहलाता है। किसी यौगिक की संरचना में परिवर्तन किसी परमाणु या समूह के प्रवेशित कराने से, मतलब यौगिक संरचना में परिवर्तन कैसे होगा, कोई परमाणु या समूह के साथ जोड़ दिया जाए, या विलायक में परिवर्तन या संयुग्मन में परिवर्तन कंजुगेशन से अवशोषण बैंड में विस्थापन हो जाता है। शिफ्टिंग ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड ड्यू टू द चेंज ऑफ द सोलवेंट, चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ द गिवन कंपाउंड एंड द चेंज इन द कंजुगेशन ऑफ द गिवन कंपाउंड्स। तथा किसी भी यौगिक के द्वारा एक से अधिक लैम्बडा मैक्स दर्शाए जा सकते हैं। इट मीन्स ए कंपाउंड रिप्रेजेंट द more number of lambda max
in various solvent. Here we consider the four type of ultraviolet spectrum shifting. The major study of ultraviolet spectrum shifting directly consider four types. These four major shifting occur in ultraviolet spectrum. बच्चों, ये चार प्रकार के जो अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम में शिफ्टिंग है, इनका विस्तार से अध्ययन अपन करेंगे और इन चारों को आपको अच्छे से याद करना है। ये कंपटीशन और आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में आते रहते हैं पेपर्स में। यहाँ देखिए, वी प्लॉट द ग्राफ बिटवीन वेवलेंथ एंड एब्जॉर्बेंस ऑफ ए गिवन कंपाउंड। When we plot the graph between wavelength and absorbance, we take wavelength on the x-axis and absorbance on y-axis. तो जिस हिसाब से यहाँ पे ग्राफ दिखाया गया है और इस ग्राफ में अगर शिफ्टिंग होती है तो उसको किस नाम से जानते हैं, ये भी मैंने यहाँ पे बहुत डेमोस्ट्रेट से समझाया कि बच्चों के क्लियर हो जाए कि किस प्रकार से शिफ्टिंग होती है, उसको क्या नाम दिया जाता है। यहाँ देखिए, वेवलेंथ है तो वेवलेंथ में शिफ्टिंग यहाँ दो प्रकार से होती है, या तो वेवलेंथ डिक्रीज होती है या वेवलेंथ इंक्रीज होती है। इफ द वेवलेंथ इज डिक्रीज कॉल द ब्लू शिफ्ट या हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। इफ द वेवलेंथ इज इंक्रीज कॉल द रेड शिफ्ट और बैथोक्रोमिक शिफ्ट। इफ द एब्जॉर्बेंस इंक्रीज hyperchromic shift. If the absorbance decrease, hypsochromic shift. Hypochromic shift, hyperchromic shift, ये दोनों है कि एब्जॉर्बेंस इंक्रीज और डिक्रीज होती है, तो ये है हाइपरक्रोमिक बढ़ना एब्जॉर्बेंस का और हाइपोक्रोमिक घटना एब्जॉर्बेंस का। हिप्सोक्रोमिक वेवलेंथ का घटना और बैथोक्रोमिक वेवलेंथ का बढ़ना। या रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट इसलिए दिया गया है क्योंकि अपने को पता है अल्ट्रावायलेट और विजिबल ये दोनों पास पास होते हैं कि जैसे ही वेवलेंथ बढ़ती है ये रेड कलर की तरफ बढ़ता है और जैसे वेवलेंथ घटती है ब्लू शिफ्ट की और ब्लू कलर की ओर चलती है वेवलेंथ। अब इनका किस प्रकार से चेंजिंग होता है इसके बारे में अपन डिस्क्रिप्टिव अभी देखते हैं, पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहला है बैथोक्रोमिक शिफ्ट, या हम कहते हैं उसको रेड शिफ्ट। और पहले मैंने ये बता दिया है कि इन बैथोक्रोमिक शिफ्ट द चेंज ऑफ वेवलेंथ, और चेंज क्या होता है उसमें, इंक्रीजिंग ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द गिवन कंपाउंड। किसी यौगिक में किसी परमाणु या परमाणु समूह को एक इलेक्ट्रॉन दाता समूह जैसे OH, CH3, NH3, NH2 आदि के द्वारा प्रतिस्थापित कर दें तो अवशोषण बैंड उच्च तरंग दैर्ध्य की ओर विस्थापित हो जाती है, लैम्बडा मैक्स का मान बढ़ जाता है। अवशोषण बैंडों का इस प्रकार उच्च तरंग दैर्ध्य की ओर विस्थापन वणोत्कर्षी या रक्त विस्थापन या बैथोक्रोमिक शिफ्ट कहलाता है। इस प्रभाव में लैम्बडा मैक्स मान में वृद्धि के कारण अवशोषण शीर्ष दृश्य प्रकाश के लाल रंग की ओर खिसक सकता है। यहाँ ये इम्पोर्टेंट लाइन है कि इस प्रभाव में लैम्बडा मैक्स मान में वृद्धि के कारण अवशोषण शीर्ष दृश्य प्रकाश के लाल रंग की ओर खिसकता है। इसी कारण से इसे रक्त विस्थापन भी कहते हैं, रेड शिफ्ट भी कहते हैं। बेंजीन एवं टोलुइन में बी बैंड के लैम्बडा मैक्स वैल्यू 256 नैनोमीटर से 261 नैनोमीटर पर आता है। यदि बेंजीन वलय में एक मैथिल समूह प्रवेशित कर दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त टोलुइन में बी बैंड 261 नैनोमीटर पर विस्थापित हो जाता है। विलायक परिवर्तन से भी बैथोक्रोमिक शिफ्ट प्रदर्शित होता है। जैसे यदि एसीटोन को एथेनॉल में विलय करके अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जाए तो लैम्बडा मैक्स का मान 272 नैनोमीटर प्राप्त होता है, लेकिन जब विलायक के रूप में एथेनॉल के बजाय हेक्सेन का उपयोग किया जाए तो लैम्बडा मैक्स का मान बढ़कर के 279 नैनोमीटर हो जाता है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि
बेथक्रोमिक शिफ्ट दो प्रकार से होता है, या तो किसी दिए हुए ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऐसे जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं, ऐसे ग्रुप्स हैं जिनको अपन उससे जोड़ दें, ऐड कर दें कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, या वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हो कि जो किसी समूह में जुड़ने के बाद में उसको इलेक्ट्रॉन डोनेशन करें, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करें। ये हमने अभी देखा है कि OH भी है, NH2 भी है, इनके पास में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये किसी समूह के साथ जुड़ के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, लेकिन CH समूह के साथ में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब जब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन CH3 के पास में नहीं है तो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देगा कहाँ से? लेकिन ये बेंजीन वाले के साथ में जब जुड़ता है मेथिल समूह तो ये बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देता है। जब बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो आराम से उसका बी बैंड 261 नैनोमीटर पर शिफ्ट हो जाएगा 256 की बजाय, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने से इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन इजीली बढ़ जाता है। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन बढ़ेगा तो जो एनर्जी है वो एनर्जी इलेक्ट्रॉनों को ट्रांजिशन में कम चाहिएगी, एनर्जी डिक्रीज होएगी तो अपना वेवलेंथ ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। तो देखिए यहाँ पे दो अपन पढ़ चुके हैं, एक तो फंक्शनल ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन रिच हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता हो। दूसरा विलायक परिवर्तन से भी अपन ने देख लिया। तीसरा इसी में कॉन्जुगेशन के कारण। तो देखिए संयुग्मन बढ़ने से भी लैम्बडा मैक्स के मान में वृद्धि होती है। जैसे एथिलीन अणु के लिए लैम्बडा मैक्स के मान 168 होता है, लेकिन जब इसके कंजुगेशन में एक डबल बॉन्ड आ जाता है तो इस प्रकार से 1,3-ब्यूटाडाइन में लैम्बडा मैक्स का मान बढ़ करके 217 नैनोमीटर हो जाता है, अर्थात बेथक्रोमिक शिफ्ट प्रदर्शित करता है। इट मीन्स यहाँ पे स्पष्ट है कि एथिलीन अणु के लिए लैम्बडा मैक्स का मान 168 है, जबकि इसमें कॉन्जुगेशन से एक डबल बॉन्ड आने पर 1,3-ब्यूटाडाइन जब बनता है इसका लैम्बडा मैक्स 217 नैनोमीटर हो जाता है। तो थर्ड जो फैक्टर है वो है कंजुगेशन। कंजुगेशन बढ़ने से भी लैम्बडा मैक्स के मान में वृद्धि होती है, इंक्रीजिंग होती है। अब सेकंड पढ़ते हैं अपन हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट सॉरी, या इसको अपन ब्लू शिफ्ट भी कहते हैं, वर्णोपकर्षी विस्थापन या नीला विस्थापन। इसमें क्या होता है पहले बता चुके हैं कि वेवलेंथ कम होती है। जब किसी यौगिक के अणु में किसी परमाणु या समूह के प्रवेश कराने से या विलायक परिवर्तन से या संयुग्मन होने से, देखो तीनों बात इसमें समाहित की गई है कि किसी यौगिक के अणु में किसी परमाणु या समूह के प्रवेशित कराने से या विलायक परिवर्तन से या संयुग्मन कम होने से। यहाँ देखिए बेथक्रोमिक शिफ्ट में ये आ रहा था कि कंजुगेशन बढ़ने से, यहाँ रहा कंजुगेशन कम होने से। उसके अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम में लैम्बडा मैक्स के मान में कमी आ जाती है। इस घटना को हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट या वर्णोपकर्षी विस्थापन या ब्लू शिफ्ट कहते हैं। दृश्य क्षेत्र में कम तरंग दैर्ध्य की तरफ नीला रंग उपस्थित होता है, अतः इस घटना को नीला विस्थापन भी कहते हैं। बेंजीन में अभिलाक्षणिक बी बैंड के लैम्बडा मैक्स 256 नैनोमीटर होता है, लेकिन जब इसमें एक क्लोरीन परमाणु प्रवेशित करा दिया जाता है तो इस प्रकार क्लोरीन बेंजीन के लिए लैम्बडा मैक्स का मान घटाकर 230 रह जाते हैं, क्योंकि क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्लोरीन की ज़्यादा होती है तो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है, और ऐसा करने से क्या है बेंजीन वाले पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है और उसका लैम्बडा मैक्स जो है हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट रिप्रेजेंट करता है। इसी के साथ विलायक का प्रभाव, विलायक परिवर्तन से भी लैम्बडा मैक्स का मान घटता है। जैसे उदासीन विलयन विलायक में एनिलीन के लिए 270 नैनोमीटर होता है, लेकिन अम्लीय माध्यम में जैसे HCl प्रयुक्त करने पर लैम्बडा मैक्स का मान घटकर 203 नैनोमीटर रह जाता है। देखिए एनिलीन के लिए उदासीन विलयन में विलायक में इसका लैम्बडा मैक्स 230 होता है, जबकि एसिडिक मीडियम में 203 नैनोमीटर रह जाता है। हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट ये दर्शाता है। इसका क्या कारण? इसका कारण है कि अम्लीय माध्यम में एनिलीन के NH2 समूह का प्रोटोनीकरण हो जाता है, प्रोटोनाइजेशन हो जाता है, जिससे नाइट्रोजन पर अबंध इलेक्ट्रॉन युग्म की उपलब्धता समाप्त हो जाती है। नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन था
वो अपने को अब इजी गोइंग प्राप्त नहीं हो पाता है, और जिसके कारण अपने को इलेक्ट्रॉन है आसानी से उपलब्ध नहीं होता है। फलस्वरूप संयुग्मन कम होने से लैम्ब्डा मैक्स के मान में कमी हो जाती है। इनमें इनडायरेक्ट रूप से जो आपका सोलवेंट इफेक्ट है ये कंजुगेशन को प्रभावित कर रहा है, और इसमें कंजुगेशन जैसे ही कम हो जाता है वैसे ही आपका ब्लू शिफ्ट हो जाता है। यह डायग्राम रिएक्शन में दिखाया भी गया है कि लैम्ब्डा मैक्स 230 नैनोमीटर है और यह लैम्ब्डा मैक्स 203 नैनोमीटर आ जाती है। संयुग्मन कम होने पर लैम्ब्डा मैक्स का मान कम हो जाता है। जैसे कि यौगिक में ये एजो कंपाउंड में दोनों फेनिल समूह संयुग्मन में, लेकिन यदि इसमें 2 CH2 समूह प्रवेश करा दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त जो समूह है यौगिक है संयुग्मन कम हो जाता है, जिससे लैम्ब्डा मैक्स के मान में कमी आ जाती है। ये डायग्राम दिखाया गया है कि इसमें देखिए जो डॉट डॉट लाइन है वो हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट दर्शा रही है। विलायक परिवर्तन से भी हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट दर्शाता है। एसिटाल्डेहाइड हेक्सेन में आर बैंड 293 नैनोमीटर पर देता है, एसिटाल्डेहाइड हेक्सेन में उदासीन न्यूट्रल मीडियम में, जबकि आइसोक्टेन में यही बैंड 290 नैनोमीटर पर विस्थापित हो जाता है। ये नीला इस विस्थापन दर्शाता है। अब बात आती है थर्ड जो शिफ्ट है हाइपरक्रोमिक इफेक्ट, या उसे कहते हैं वर्णतिशायी प्रभाव या अतिवर्णक प्रभाव या हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। इसमें एब्जॉर्बेंस जो है वो बढ़ जाती है। यदि किसी अणु में किसी परमाणु या समूह के प्रवेश कराने से या विलायक परिवर्तन से या संयुग्मन परिवर्तन से अवशोषण बैंड की तीव्रता एप्सिलॉन मैक्सिमम के मान में वृद्धि हो जाती है तो इस घटना को हाइपरक्रोमिक प्रभाव कहते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल कंसिडर किए गए हैं। फर्स्ट बेंजीन है, टोलुइन है, पिरिडीन है, 2 मेथिल पिरिडीन है, एनिलीन है, और इनका जो एप्सिलॉन मैक्सिमम है 204, 225 और पिरिडीन का 2750 एप्सिलॉन मैक्सिमम। इधर 2 मेथिल पिरिडीन का 3560। एसिडिक मीडियम में एनिलीन और नॉन पोलर मीडियम में एनिलीन, इनका दोनों को वैल्यू दे रखा है। तो इस प्रकार से चेंज होता है। संयुग्मन बढ़ने से भी हाइपरक्रोमिक प्रभाव दर्शाते हैं। यहाँ देखिए फिनोल का है वो लैम्ब्डा मैक्स 210.5 नैनोमीटर है और एप्सिलॉन इन एक्वस सॉल्यूशन में 1450 है, जबकि जब फिनोक्साइड आयन बनता है तो लैम्ब्डा मैक्स वैल्यू इंक्रीज होके 235 नैनोमीटर, तो एप्सिलॉन वैल्यू 2600 इन एल्कालाइन सॉल्यूशन में ये रिप्रेजेंट करता है। तो इस प्रकार से अगर कंजुगेशन बढ़ने पर भी हाइपरक्रोमिक शिफ्ट भी दर्शाया जाता है। बेथोक्रोमिक के साथ साथ ये हाइपरक्रोमिक शिफ्ट भी रिप्रेजेंट होता है। ये डायग्राम में दिखाया गया अतिवर्णक प्रभाव, जिसमें कि देखिए तीर के निशान से डॉट डॉट लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है और इसमें एप्सिलॉन वैल्यू बढ़ रही है। इसका कारण यह है कि क्षारीय विलायक में फिनोल फिनोलेट रेनाइन में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ फिनोल और फिनोक्साइड आयन में दिखाया गया है कि भाई ये कंजुगेशन बढ़ने से जो हाइपरक्रोमिक शिफ्ट है वो क्यों होता है, क्योंकि यहाँ क्षारीय विलायक में फिनोल फिनोलेट रेनाइन में परिवर्तित हो जाता है। इस रेनाइन में ऑक्सीजन परमाणु पर अबंध इलेक्ट्रॉन की उपलब्धता बढ़ जाती है, जिससे संयुग्मन बढ़ने से अनुनाद में वृद्धि होती है। फलस्वरूप बी बैंड के लिए लैम्ब्डा मैक्स एवं एप्सिलॉन दोनों के मानों में वृद्धि हो जाती है। अब आते हैं फोर्थ हाइपोक्रोमिक प्रभाव या अतिवर्णी प्रभाव या अधोवर्णक प्रभाव। जब किसी भी अणु में किसी परमाणु या समूह के प्रवेशित कराने से या विलायक परिवर्तन से या संयुग्मन कम होने से उसके अवशोषण की तीव्रता के मान में कमी आ जाती है तो इस प्रभाव को हाइपोक्रोमिक प्रभाव कहते हैं। कहने का मतलब एप्सिलॉन या अवशोषणांक जो है एब्जॉर्बेंस उसका वैल्यू घट जाता है। और ये घटता क्यों है, इसके वही 3 कारण हैं, या तो समूह का प्रवेशित कराने से या विलायक चेंज करने से, कंजुगेशन कम होने से। तो जो इम्पैक्ट आपका ब्लू शिफ्ट में हो रहा था वही इम्पैक्ट यहाँ पर हाइपोक्रोमिक में भी दिखाई देता है कि बेंजीन एप्सिलॉन मैक्सिमम 204 है और क्लोरोबेंजीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होती है बेंजीन पे, तो उसी हिसाब से यहाँ पर ये एप्सिलॉन वैल्यू 190 डिग्री पर वो 190 नैनोमीटर पर रिप्रेजेंट होती है।
विलायक परिवर्तन और संयुग्मन कम होने से हाइपोक्रोमिक प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। और यहाँ पर दिखाया गया है कि एनिलीन 280 नैनोमीटर और एनिलीन एसिडिक सॉल्यूशन में 203 नैनोमीटर ये लैम्बडा मैक्स वैल्यू है, जबकि एप्सिलॉन वैल्यू जो है एक्वस सॉल्यूशन में 1430 और एसिडिक मीडियम में ये डिक्रीज होके एप्सिलॉन मैक्सिमम 160 रह जाता है। डायग्राम में भी देखिए रिवर्स एरो से इसको दिखाया गया है, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट को एप्सिलॉन डिक्रीज होता है। तो यहाँ एनिलीन ऐसा प्रभाव क्यों दर्शाता है एसिडिक मीडियम में, क्योंकि अम्लीय माध्यम में एनिलीन एनिलीनियम धनायन में परिवर्तित हो जाती है, जिससे नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन की उपलब्धता बिल्कुल समाप्त हो जाती है और इस संयुग्मन कम हो जाता है। फलस्वरूप लैम्बडा मैक्स तथा एप्सिलॉन दोनों के मानों में कमी हो जाती है और हाइपोक्रोमिक शिफ्ट दर्शाया जाता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आप इससे आगे पढ़ेंगे वुडवर्थ फिशर नियम। तो आप ये 4 इफेक्ट जो आज हमने बताए हैं कि किस प्रकार से लैम्बडा मैक्स वैल्यू में इंक्रीज और डिक्रीजिंग होती है और एब्जॉर्बेंस एप्सिलॉन मैक्सिमम वैल्यू में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होती है, इनके चारों के किस प्रकार से इम्पैक्ट होते हैं कि बैथोक्रोमिक शिफ्ट कब होता है जिसे अपन रेड शिफ्ट कहते हैं, और हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट कब होता है जिसे हम ब्लू शिफ्ट कहते हैं, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट कब होता है जिसे हम लैम्बडा मैक्सिमम एप्सिलॉन मैक्सिमम इंक्रीज होता है, और हाइपोक्रोमिक और हाइपरक्रोमिक। ये तो चारों इम्पैक्ट जो है उनको अच्छे से ध्यान से पढ़ाई करनी है आपको। और फिर नेक्स्ट वीडियो में अपन इससे आगे वुडवर्थ फिशर नियम के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।